रात खामोश थी। कोफा की फिजाओं में सन्नाटा था। सन 40 हिजरी मस्जिद कोफा में एक पेशानी सजदे में झुकी हुई थी कि अचानक एक जहर आलूद वार हुआ और एक आवाज आई, फुज़्ज़ुत व रब्बिल काबा, यानी रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये जिक्र है शेर खुदा दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चौथे खलीफा राशिद हजरत अली करमुल्लाहु वजहिल करीम का। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली करमुल्लाहु वजहिल करीम की शहादत का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, 9 सफरुल मुजफ्फर 38 हिजरी में पेश आने वाली जंगे नहरवां के बाद हालात यकसर बदल चुके थे। इस मार्के में अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तजा करमुल्लाहि वजहिल करीम ने ख्वारिज को सख्त शिकस्त दी। इस शिकस्त के नतीजे में इनकी सफ़ें बिखर गईं और वो मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम हो गए। नहरवां की रुसवाई ने इनके अफकार और एहसासात पर गहरा असर डाला। हर नया दिन इनके दिलों में अफसोस और बेचैनी को बढ़ाता जा रहा था। बिला आखिर एक मुतशद्दिद गिरोह ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। इनका दावा था कि नहरवां में मारे जाने वाले अपने साथियों का बदला लेना लाजिम है। जिन ख्वारिज को मैदाने नहरवां से फरार होने का मौका मिला था, इन्होंने एक खौफनाक साजिश तैयार की। इस साजिश के नतीजे में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे। इस मंसूबे की क़यादत अब्दुर्रहमान बिन मलजम के पास थी। इसके साथ बर्क बिन अब्दुल्ला और उमर बिन बकर तमीमी भी शामिल थे। ये अफराद एक मुकाम पर जमा हुए, हुक्मरानों की हुकूमत पर तनकीद की और नहरवां में मारे जाने वालों का जिक्र किया। इन्होंने इनके लिए दुआए रहमत की और आपस में कहने लगे, इनके बाद हमारी जिंदगी की क्या हैसियत है। वो लोग खालिस तौहीद की दावत देते थे और हक की बात कहने में किसी मलामत करने वाले से नहीं डरते थे। अगर हम अपनी जानें कुर्बान करके इनके मुखालिफ पेशवाओं को खत्म कर दें और लोगों को इनसे निजात दिलाएं तो शायद यही हमारे लिए बेहतर होगा। यूं हम अपने मारे गए साथियों का बदला भी ले लेंगे। फ्रेंड्स, इस सिलसिला वाकयात में अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने आगे कर कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तजा करमुल्लाह वजहिल करीम के मामले में वो खुद पेशकदमी करेगा। बर्क बिन अब्दुल्ला ने दावा किया कि वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निशाना बनाएगा, जबकि उमर बिन बकर ने कहा कि वो हजरत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यूं इन तीनों ने बाहम अहद किया कि हर शख्स अपने हदफ को कत्ल करेगा या खुद जान दे देगा। फिर इन्होंने अपनी तलवारें तैयार की और 17 रमजानुल मुबारक को हर एक अपने मुकर्ररा मुकाम की तरफ रवाना हो गया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम कबीला कुंदा से ताल्लुक रखता था और मिस्र से आया था। वो कूफा पहुंचा ताकि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम पर हमला कर सके। कूफा में इसने इन लोगों से राब्ता बढ़ाना शुरू किया जो नहरवां से बच निकले थे, मगर अपने असल इरादे को पोशीदा रखा। एक रोज इसकी मुलाकात शबीब बिन शजरा से हुई। इसे वो मुनासिब साथी महसूस हुआ। जब इसने अपना मंसूबा जाहिर किया तो शबीब ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया, बट लालच और तरगीब के जरिए अब्दुर्रहमान ने इसे आमादा कर लिया। इसी दौरान इसकी नजर बन्नू तमीम की एक नौजवान औरत कताम बिन शजरा पर पड़ी। वो इसके हुस्न से मुतासिर होकर मबहूत रह गया। कताम के वालिद और भाई नहरवां में मारे जा चुके थे। अब्दुर्रहमान अपने असल मकसद से गाफिल सा हो गया। कताम ने इसे पहचान कर बुलवा लिया। जब इसने निकाह की पेशकश की तो इसने कहा, मैं उस वक्त तक आमादा नहीं हूँ जब तक मेरे दिल को इत्मीनान हासिल ना हो। इसने पूछा, ये इत्मीनान कैसे हासिल होगा? जवाब मिला, 3000 दिनार, एक खादिम, एक गाने वाली लौंडी और हजरत अली करमुल्लाह वजहु का कत्ल। अब्दुर्रहमान ने ये सुनकर कहा, इनके कत्ल का इरादा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, बाकी तमाम चीजें तुम्हारा मेहर होंगी। कताम ने कहा, अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो हमारे दिल को तस्कीन मिलेगी और अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुम्हें दुनिया से बढ़कर आखिरत का अजर मिलेगा। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, मेरा यहाँ आना ही इसी मकसद के लिए है। और फिर इसने कहा, किसी काबिले एतमाद शख्स को भी शामिल किया जाए। चुनाचे कताम ने अपनी कौम के एक शख्स वरदान को बुलाया और इसे भी इस साजिश में शामिल कर लिया।
اس کے بعد عبد الرحمن دوبارہ شبیب بن شجرہ کے پاس گیا اور کہا میں مسجد میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، جیسے ہی امیر المومنین فجر کے لیے آئیں گے میں حملہ کر دوں گا، اگر بچ نکلا تو بدلہ ہوگا اور اگر مارا گیا تو آخرت کا اجر دنیا سے بہتر ہے۔ شبیب نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میں سوچ لیتا، مگر امیر المومنین اور دماد رسول علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں میرا دل آمادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا انہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور سبقت فی الاسلام کا مقام رکھتے ہیں، میں اس کام پر راضی نہیں ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نہرواں میں ان کے حکم سے ہمارے ساتھی مارے گئے؟ شبیب نے جواب دیا کیوں نہیں، مجھے معلوم ہے۔ چند جملوں کی بحث کے بعد شبیب بھی آمادہ ہو گیا۔ دونوں کتام بن شجرہ کے پاس پہنچے، وہ اس وقت مسجد میں اعتکاف میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت امام علی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتام نے کہا جب ارادہ پختہ کر لو تو روانگی سے پہلے مجھ سے ضرور ملنا۔ سن 40 ہجری کی ایک جمعہ کی صبح جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسجد کی طرف آئے، اس سے کچھ دیر پہلے عبد الرحمن کتام کے پاس پہنچا۔ اس نے ریشمی کپڑا منگوایا اور ان کی دستار بندی کی۔ عبد الرحمن اور شبیب نے تلواریں سنبھال لی اور اسی اثناء میں وردان بھی ان سے آ ملا۔ تینوں اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے تھے۔ جیسے ہی آپ فجر کے لیے داخل ہوئے، شبیب نے پہلا وار کیا مگر تلوار دروازے کے پٹ پر جا لگی۔ فوراً عبد الرحمن بن ملجم نے سر مبارک پر زوردار ضرب لگائی۔ وردان گھبرا کر بھاگ نکلا مگر راستے میں ایک شخص نے اسے دیکھ لیا اور حقیقت معلوم ہونے پر اسے قتل کر دیا۔ شبیب تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قبیلہ کندا کی طرف فرار ہو گیا۔ ادھر مسجد میں شور مچ گیا اور عبد الرحمن بن ملجم گرفتار ہو گیا۔ لوگ امیر المومنین کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب عبد الرحمن کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، کیا میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تھا؟ تجھے کس چیز نے میرے قتل پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا میں نے اس تلوار کو 40 دن تک تیز کیا اور دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو اللہ کی مخلوق کے لیے شر کا باعث ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا میرا گمان ہے کہ تو اسی تلوار سے مارا جائے گا اور بدترین شخص تو ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے حسن، اگر میں وفات پا جاؤں تو صرف اتنا ہی وار کرنا جتنا اس نے کیا ہے، مسلح نہ کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلح سے بچو چاہے معاملہ پاگل کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ بعض مورخین کے مطابق عبد الرحمن بن ملجم خوارج کے فتنہ پرور افراد میں سے تھا۔ وہ فتح مصر میں شریک رہا، قرآن اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں وہ عبادت گزار لوگوں میں شمار ہوتا تھا، بٹ انجام کار گمراہی میں جا پڑا۔ خوارج کی نظر میں وہ بہت فضیلت والا سمجھا جاتا تھا، مگر امیر المومنین پر حملہ کرنے کے سبب دنیا و آخرت میں بدبخت ٹھہرا۔ فرینڈز، اسی رات اس کا ساتھی برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھات میں تھا۔ جب وہ فجر کے لیے نکلے تو اس نے وار کیا جو ان کی پنڈلی پر لگا۔ گرفتار ہونے پر اس نے کہا میرے پاس ایک خبر ہے جو آپ کے لیے خوشی کی ہے، اگر بتاؤں تو کیا میرے حق میں فائدہ ہوگا؟ پوچھا گیا کون سی خبر؟ اس نے کہا میرے ساتھی نے اسی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر برق بن عبداللہ کے قتل کا حکم دیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک طبیب سعدی کو بلایا گیا۔ معائنے کے بعد اس نے عرض کیا دو صورتیں ہیں، یا تو داغ کر زخم بند کیا جائے یا ایسا مشروب دیا جائے جس سے آئندہ اولاد نہ ہوگی، مگر زخم بھر جائے گا کیونکہ وار زہر آلود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگ کی تکلیف برداشت نہیں، یزید اور عبداللہ میرے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ مشروب دیا گیا اور آپ شفا یاب ہو گئے، مگر اس کے بعد اولاد نہ ہوئی۔ پھر حفاظت کا نظام سخت کر دیا گیا، حتیٰ کہ نماز میں سجدے کے وقت بھی خاص پہرا مقرر تھا۔ اسی رات عمرو بن بکر نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھات لگائی، مگر وہ بیماری کی وجہ سے گھر سے نہ نکلے۔ انہوں نے خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، جو امن و انتظام کے سربراہ تھے۔ عمرو بن بکر نے غلط فہمی میں خارجہ پر وار کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ قاتل پکڑا گیا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پوچھا گیا تم نے کس کو قتل کیا؟ اس نے جواب دیا خارجہ بن حذافہ کو۔ فرمایا تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر تقدیر میں خارجہ تھا۔ پھر عمرو بن بکر کو قتل کر دیا گیا۔ اکثر مورخین کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ
वजी करीम की मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 माह और 6 दिन थी। बाज ने 3 या 14 दिन का इख्तलाफ भी नकल किया। एक कौल ये है कि 18 जुल्हिज्जा 35 हिजरी को बैत हुई और 21 रमजान 40 हिजरी को विसाल हुआ। इस हिसाब से मुद्दत 4 साल 9 माह और 3 दिन बनती है। आप अलैहिस्सलाम का गुस्ल और तकफीन हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने की। आपको 3 कपड़ों में कफन दिया गया जिसमें कमीज शामिल ना थी। नमाज जनाजा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। तकबीरों की तादाद में इख्तलाफ है, 4 या 9 का कौल मिलता है। मदफन के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। बाज रवायात के मुताबिक जामिया मस्जिद कूफा के करीब दरवाजा कुंदा के पास फजर के बाद तदफीन हुई। ये भी बयान मिलता है कि आपको मदीना मुनव्वरा मुंतकिल किया गया। असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। फ्रेंड्स, एक और रिवायत में ये भी बयान किया जाता है कि कूफा से बाहर नजफ में जो मुकाम मुशहद के नाम से मारूफ है, वहीं अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहिल करीम की कब्र मुबारक है। ताहम बाज अहले इल्म ने इसकी तरदीद की है। इनमें काजी शरी बिन अब्दुल्ला नखई, मोहम्मद बिन सुलेमान अल खजरमी का जिक्र मिलता है। बाज मर्रखीन के मुताबिक दौरे खिलाफत बनी अब्बास में एक मुकाम मुतय्यन करके इसे मुशहद अली करार दिया गया, जबकि उलमा की एक जमात का कहना है कि ये हजरत अली करमुल्लाह वजहिल करीम की कब्र नहीं बल्कि हजरत मुगय्यरा बिन शैबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से है। उम्र मुबारक के बारे में भी इख्तलाफ है। बाज ने 59 साल और बाज ने 65 साल, जबकि बाज अकवाल के मुताबिक 63 साल बयान की जाती है और आखिरी कौल को ठीक समझा जाता है। शहादत के बाद हजरत इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फरमाया, कल तुमसे एक अजीम हस्ती जुदा हो गई। इल्म फहम में वो यकता थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें झंडा देते तो वो फतह के बगैर वापस ना आते। इन्होंने दुनियावी माल नहीं छोड़ा, सिर्फ 700 दिरहम थे जो एक खादम के लिए महफूज किए गए थे। एक मजलिस में हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इनके 4 मनाकिब मशहूर हैं, काश इनमें से एक ही मुझे मिल जाता। फिर इन्होंने हदीस रवायत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया, अंता मिन्नी ब मंज़लाता हारूनी मन मूसा और मन कुंतु मौला फ़अली मौला। एक रावी साद बिन उबैदा बयान करते हैं कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आया। पहले इसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजाइल पूछे तो आपने बयान फरमाए। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम के औसाफ पूछे तो वो भी जिक्र किए और नापसंदीदगी ज़ाहिर करने वाले से फरमाया, तासुब छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। जब शहादत की खबर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची तो वो अश्कबार हो गए। इनसे कहा गया, आप तो इनके खिलाफ जंग में थे। तो इन्होंने फरमाया, तुम नहीं जानते कि लोग कितने बड़े साहिबे इल्म और फकीह से महरूम हो गए हैं। एक मौका पर जर्रार सदाई से कहा, हजरत अली के औसाफ बयान करो। इसरार पर जरार ने अर्ज किया, वो दूर अंदेश, नहायत शुजा, फैसले में कतई और अदल पर कायम थे। इल्म इनके पहलुओं से उमड़ता और हिकमत इनकी जुबान से बोलती थी। वो दुनिया की चमक दमक से बेरगबत रहते थे। जरार सदाई ने बयान जारी रखते हुए कहा, वो रात की तन्हाई में देर तक गौर फिक्र करते, खौफे खुदा से आंसू बहाते, सादा लिबास और मामूली खुराक पसंद फरमाते। हमारे दरमियान होते तो हम जैसे एक फर्द दिखाई देते, सवाल करते तो जवाब देते और रहनुमाई चाहते तो आगाह फरमाते। कुर्ब के बावजूद इनके रोब से बेजा बात करने की जरूरत ना होती। दीनदारों की तकरीम करते और मसाकीन को अपने करीब बैठाते। ताकतवर इनसे ना हक बात मनवा ना सकता था और कमजोर इनके अदल से मायूस ना होता। मैंने बारहा देखा कि जब अंधेरा छा जाता तो वो अपनी दाढ़ी पकड़कर बेकरारी से रोते और फरमाते, ऐ दुनिया किसी और को धोखा दे और मुझसे दूर हो जा। मैंने तुझे ऐसी तलाक दी है जिसमें रजू नहीं, ज़्यादा राह कम है, सफर तवील है और रास्ते खतरनाक हैं। ये सुनकर हजरत अमीर माविया की आंखों से आंसू बहने लगे और फरमाया, अल्लाह अबुल हसन पर रहमत फरमाए, वो वाकई ऐसे ही थे जैसे तुमने बयान किया। फिर पूछा, ऐ जरार, इनकी शहादत का गम कैसा है? इन्होंने अर्ज किया, इसकी माँ के गम की मानंद जिसका बच्चा इसकी गोद में ज़िबा कर दिया जाए। हजरत एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान के फजाइल बयान करते हुए मुहर्रमात से बचने की तलकीन फरमाई और
इसी महीने में शहादत अली की खबर देते हुए फरमाया, ए अली, इस महीने में तुम्हारा खून बहाया जाएगा। गोया मैं वो मंजर देख रहा हूँ कि तुम नमाज में मशगूल हो और एक बदबख्त शख्स तुम्हारे सर पर वार करेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी दाढ़ी और चेहरा खून से तर हो जाएगा। फिर फरमाया, जिसने तुम्हें कत्ल किया गोया इसने मुझे कत्ल किया, जिसने तुमसे दुश्मनी की इसने मुझसे दुश्मनी की, और जो तुम्हें नापसंद कहे वो मुझे नापसंद कहता है, क्योंकि तुम मुझसे हो और मेरी जान की मानिंद हो। तुम्हारी रूह मेरी रूह से और तुम्हारी फितरत मेरी फितरत से है। सुनने नसाई और मसनद अहमद में हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अबू तुराब, क्या मैं तुम्हें दो बदबख्त तरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला बदबख्त कौम समूद का वो शख्स था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंची काटी, और दूसरा वो होगा जो ए अली तुम्हारे सर पर वार करेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी की रात फातेह खैबर हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम के घर अफ्तार किया। रात भर इबादत में मशगूल रहे। आसमान की तरफ देखते हुए फरमाते, ये वही रात है जिसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। फजर के लिए निकले तो रास्ते में कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई दी। पेश गोई को याद रखते हुए आप सब्र और अज़म के साथ मस्जिद की तरफ बढ़े। नमाज शुरू की। जब सजदा खालिक में सर रखा तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने वार कर दिया। सर मुबारक जख्मी हुआ और फिजा में गम की सदा बुलंद हुई। हदायत का सुतून जख्मी हो गया है। शहादत के वक्त आपकी वसीयत तारीख तिबरी में यूं मनकूल है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ए हसन, मैं तुम्हें और अपनी औलाद और अहले खाना को तकवा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका न डालो। आपस की इस्लाह आम नफली इबादत से बढ़कर है। सिला रहमी करो, यतीमों और पड़ोसियों के हकूक अदा करो। कुरान पर सबकत लेकर अमल करो। नमाज को कायम रखो क्योंकि वो दीन का सतून है। ज़कात अदा करो और अल्लाह की राह में जानो माल से जहाद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब के बारे में अल्लाह से डरो। फुकरा और मसाकीन को अपनी मईशत में शरीक रखो। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क न करना, वरना बुरे लोग तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। गुनाह और ज्यादती में तावन न करना। फिर आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहा और इन्हीं कलमाते तैयबा के साथ हदायत का ये आफताब गुरूब हो गया। एक रवायत के मुताबिक 21 रमजानुल मुबारक की सुबह आपकी शहादत हुई। जिसने ये जुर्म किया इसका ताल्लुक खवारिज से था। खवारिज इन लोगों को कहा जाता है जो मुतफिका मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला बगावत करें। इनके बातिल अकीदे के मुताबिक कबीरा गुनाह करने वाला मुसलमान काफिर करार पाता है। इसी बुनियाद पर वो आइमा मुस्लिमीन के खिलाफ खरूज करते और जुमा और ईदैन में शिरकत से गुरेज करते थे। हजरत अली के दौर में भी वो बगावत पर आमादा हुए और सहाबाए कराम से दुश्मनी जाहिर की। हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि इन्होंने फरमाया, खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये अल्फाज इन्होंने 3 मरतबा इरशाद फरमाए और फरमाया कि वो आसमान के नीचे बदतरीन लोग हैं। खुश नसीब वो है जो इनके शर से महफूज रहे या इनके हाथों शहीद हो जाए। फिर इनकी गुमराही पर आप दीदा हो गए और फरमाया, वो मुसलमान थे मगर अपनी रविश की वजह से गुमराह हो गए। और फरमाया, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, अगर ये सच ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था वो दर्दनाक बाब जिसमें शुजाअत, इल्म, अदल और ज़ुहद का पैकर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी हयाते तैयबा हमें तकवा, साबित कदमी, हुस्न इखलाक, इल्म, दोस्ती और हक पर डटे रहने का दर्स देती है। इनकी वसीयत के अल्फाज आज भी हमें इत्तेहाद, सिला रहमी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अहले बैत इत्तहार से सच्ची मोहब्बत और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक कीमती सा कमेंट जरूर छोड़िए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।